बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, हम आ गए हैं बारिश में अपनी बकरियों के पास। और ये रहा जी शुमन, इसका दिल बहुत तंग कर रहा था इसको अंदर रूम में, तो इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि ये बारिश को बड़ा इंजॉय करता है। अभी ये खा रहा है जी रोटियाँ। थोड़ी सी रोटी थी तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके तो तीनों इन जानवरों को भी दे दी अंदर, बकरियों को भी थोड़ी सी और इसको भी दे दी। अच्छा जी, माशाल्लाह से बारानी रहमत हो रही है और तकरीबन सुबह से काफ़ी देर से लगी हुई है और मौसम कल का बना हुआ था, लेकिन अभी माशाल्लाह से शुरू हो चुकी है बारिश। और ये देखिए जी, अच्छा छत पे बकरियाँ पालने का ये फ़ायदा है जी कि अगर बारिश आती है ना तो आप इस छत को ना अच्छे से धो सकते हैं। अब बारिश आई, मैंने छत को अच्छे से रगड़ के बिल्कुल साफ़ कर दिया। जो स्मेल या जो गंद होता है वो उतर जाता है और फिर मक्खी भी इतनी नहीं रहती। तो ये फ़ायदा है जी छतों पे बकरियां पालने का, वरना कच्ची जगह पे आपको पता है कीचड़ हो जाता है और कीचड़ को सूखने में भी अच्छी खासी धूप चाहिए और कितने दिन चाहिए। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्मी शदीद में मैं ये करती हूँ कि दिन के टाइम झाड़ू लगा लेती हूँ, जब मगरिब का बाद का टाइम होता है ना, मैं पूरे छत को एक दफ़ा धो देती हूँ रोज़ाना। तो ये होता है कि बकरियाँ भी बड़े ठंडे ठंडे छत पर बैठ जाती हैं आराम से, कोई मसला नहीं बनता। तो ये रहा जी मेरा मुकद्दर छोटा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये दूध शुद्ध पी चुका और अभी इधर वैसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए किया। ये रात ना बकरियों के पास था, अब मैंने इसको बकरियों के साथ छोड़ा है ताकि जी ये थोड़ा सा समझदार हो जाए मार कुट खा के। लेकिन ये एक अल्लाह का करम है कि मारा शारा किसी नहीं, आराम से ये खुरली के नीचे बैठा हुआ था। मैंने इसको रात को बकरियों के साथ तो कर दिया लेकिन मुझे फिक्र थी तो मैं 3-4 दफ़ा आई और इसको देख कर गई, तो ये आराम से बैठा हुआ था बकरियों के साथ। मुकद्दर कदर। अच्छा, आपने मुझे बताना ज़रूर है कि जी इसका नाम कैसा लगा। और ये बकरोटा जो है ना, हमारी ज़ुबान में बकरोटा कहते हैं, वैसे छेला भी कहते हैं, वैसे मेमना भी कहते हैं। तो ये बकरोटा आपको कैसा लगा? अच्छा, मुर्गियों को मैंने टंकी के नीचे ही चावल दे दिए, बाहर नहीं निकल रही थी उनको बारिश नहीं पसंद, तो उनको मैंने टंकी के नीचे ही डाल दिया, आराम से खा रही हैं। अच्छा जी, एक और मज़े की बात कि जी इन्होंने ना टंकी के नीचे अंडे देना शुरू कर दिए। अब ये बड़ी अजीब बात है, अब टंकी के नीचे से कौन निकालेगा अच्छा, ये मुर्गियाँ भी इसी तरह आई थी कि टंकी के नीचे मुर्गी अंडे देती रही और जब वो कुड़क हुई तो उधर ही बैठ गई और बच्चे खुद ब खुद बाहर निकल के आते रहे। तो मैं भी हो सकता है कि इस दफ़ा भी यही हो लेकिन कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि बारिश होती है या कुछ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर गीला हो जाता है, तो बच्चे भी जो अगर निकल आते हैं तो वो भी मर सकते हैं। तो वो रही जी बकरियाँ अंदर। अच्छा, मेरी बकरियों को बड़ी आदत है कि जी बारिश में भी हम घूमें। मैंने इनको अंदर बंद किया हुआ है और इनको शौक है जी कि हम बाहर निकलें। खा चुकी, सब कुछ कर चुकी, लेकिन इनका दिल है जी कि हम घूमे फिरें, जबकि ऐसा काम नहीं होना। ये जी गुड्डी पानी भी पिलाऊंगी अभी। गुड्डी देखें जी अपना खा के आधा छोड़ चुकी है और खाती रहेगी ऐसा ऐसा माशाल्लाह से। दूध शुद्ध पिला चुकी, अब ये खड़ी देख रही है। इनको भी रोटियां दी, कुछ इन्होंने खाई और कुछ 2-4 टुकड़े नीचे फेंक दी। अंदर ही रहो। ये देखिए बड़े मज़े की बारिश है और अल्लाह ताला ये खैर की बारिश रखे, बाराने रहमत बना के। ये देखिए, और किस किस सिटी में बारिश हो गई ये भी ज़रूर आपने मुझे बताना है। और देखिए जी बिल्कुल साफ़ कर दिया और अभी देखें कोई मक्खी नज़र नहीं आ रही, एक भी मक्खी नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होगी और धूप निकलेगी जी, मक्खियाँ बढ़िया आ गई हैं, बहुत मक्खियाँ आ गई हैं इन दिनों तंग करने के लिए जी जानवरों को। लेकिन ये है कि ये देखिए जी चिड़िया भी आ गई दाने चुग रहे। अच्छा, एक और बात है कि जी चिड़ियाँ बड़ी आती हैं इन दिनों में खुरली में घुसी होंगी, दाने चुग रही हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी इनका भी रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। मैं इनको बाजरा डालती हूँ यहाँ पर, ऊपर मैंने बाकायदा बर्तन रखा हुआ है, यहाँ पर पानी और बाजरा डालती हूँ। अच्छा, ये बाजरा छोड़ के ना बकरियों के खाने में घुसी होंगी, यानी कि ये चिड़ियों को भी जो है ना, बकरियों के जो दाने हैं ना वो अच्छे लगते हैं, तो ये वो खा रही होंगी। तो मुझे खुशी होती है, मैं कहती हूँ चलें इनका रिस्क भी अल्लाह ने लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। जुमन रोटी के बाहर फेंक दी है, नींद था मूड खाने का आज। चलो कोई मसला नहीं है, ये रोटी उठाकर अंदर बकरियों को दे देंगे क्योंकि बकरियों तो बड़ी खुशी से खा रही हैं। ये देखें। अच्छा, बहुत से भाई कह रहे थे कि जी इसके सींग बनवा लें, तो जी इंशाल्लाह इसके सींग बनवाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जो बाबू की दफ़ा हुआ था कि सींग बनाने वाला मिलता नहीं था, और अगर जो मिला है तो उसने इतने गंदे सींग काटे कि उसका ब्लड ही नहीं रुक रहा था। तो अब जी इंशाल्लाह ढूंढ के कोई बंदा जो है ना, स्पेशली ईद के बाद इंशाल्लाह तो इसके सींग बनवाए जाएंगे अगर तो ये मेरे पास रहा, अगर सेल हो जाता तो वो एक अलग बात है, किस्मत है इसकी। लेकिन ये है कि अगर मेरे पास रहा तो इंशाल्लाह इसके सींग बनवाऊँगी। नेल का कोई नहीं है, खुर वगैरह मैं खुद बना लेती हूँ, खुर मैंने काटे भी हैं इनके, तो लेकिन अब फिर इनके बनाने हैं।
تو عید کے بعد انشاءاللہ. لیکن اگر یہ میرے پاس ہی رہا تو انشاءاللہ اس کے سین بھی بنوائیں گے اور اچھے سے بنوائیں گے, وہ اس طرح کے نہیں ادھر سے ایسے راؤنڈ کٹ لگا کے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے میں جاتے وقت اس کو بھی بند کر کے جاؤں گی, کیونکہ بارش ہے اور بارش میں گیلا ہونا جانور کا اچھا نہیں ہے, کیونکہ موسم ایسا ہے کہ کبھی سردی کبھی گرمی ہو رہی ہے تو بیمار بھی ہو سکتے ہیں. خیر یہ تو ماشاءاللہ بڑے جانور اتنا جلدی نہیں ہوتے, فیڈ بھی اچھی ہے, لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے. مقدر کیا کر رہے؟ اچھا جی, مقدر ایسا ہو گیا کہ بکریاں دیکھ کے جی نہ بولے نہ بولے, لیکن میں جب سائڈ پہ ہو جاؤں تو آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے, کدھر چلی گئی, پتہ نہیں کیا ہے اس کو. یہ دیکھیے بڑا ایکٹیو ہو گیا. لیکن ایک بات ہے, یہ بڑا سمجھدار بھی ہے کہ جی یہ بنا مطلب کسی ریزن کے بکری کے پاس نہیں جاتا, دودھ پیتا ہے. جب میں ہوتی ہوں پاس تو دودھ پلوا کے تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے, تو پھر جب میں دودھ پلوا کے پیچھے ہٹتی ہوں نا تو پھر یہ بھی بکری کے پاس نہیں جاتا, اسے پتہ ہے کہ مجھے مارے گی. تو بڑا سمجھدار ہے پھر تو. یہ دیکھیں گے. تو میں ابھی آئی تھی چھت پہ, میں کافی دیر ہو گئی آئی ہوئی ہوں, اور پہلے جی چھت کو سارا دھو دیا کیونکہ گند تھا. میں نے کہا ویسے تو میں نے جھاڑو لگا دیا تھا, لیکن جو چمٹا ہوا تھا چھت پہ وہ اچھے سے صاف کر کے تو میں نے جھاڑو شاڑو لگا کے پانی ڈال کے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا. تو اب یہ ہے کہ جب خشک ہوگا نا تو بالکل چھت صاف ہوگا, گند وغیرہ اتر چکا ہے اچھے سے. اور ابھی جی بارش تیز ہوتی جا رہی ہے, اس کو کریں گے بند, اور مقدر کو بھی بکریوں کے ساتھ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھر ہم بھی چلے جائیں گے. تو جی یہی تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب تو بنتا ہے نا. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے بائے.